नमस्कार साथियों। साथियों, आ गई गैप डाउन होने की बारी। गैप डाउन होने की बारी में आप समझेंगे, चार्ट भी गैप डाउन होने के बारे में बता रही है और हमारा ये टैरिफ वार भी बता रही है गैप डाउन होने के लिए। और चलिए हम जानते हैं आखिर गैप डाउन होगी क्यों, और इतनी बड़ी गैप डाउन आखिर होगी किस वजह से, इस रीजन को भी जानेंगे। एफ आई डी आई डाटा क्या कहते हैं वो भी जानेंगे। ओ आई चेंज क्या कहते हैं, चेंज इन ओ आई क्या कहते हैं, पी सी आर क्या कहते हैं, मैक्स पेन क्या कहते हैं, सारे चीज़ को बारीकी से एक एक चीज़ पर डिस्कस करेंगे। गैप डाउन होगी तो कितना गैप डाउन होगी, और ये कहाँ से रिवर्सल आएगी, और ये किस बेस पर ये गैप डाउन हो रही है, सारे चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज़ को डिटेल में जानेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों। चलिए गैप डाउन होने के लिए सबसे पहले आप देख लेते हैं, जान लीजिए टैरिफ वार। टैरिफ वार में देखिए, ट्रम्प साहब कहते हैं कि ये है क्या कारनामा, ये सो आप जान लीजिए। ये चाइना के ऊपर दोस्तों, चाइना के ऊपर यहाँ टैरिफ लगा दिया, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया। वो भी थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाई है दोस्तों। और काफ़ी इंक्रीज किस बेस पर, किस चीज़ के लिए टैरिफ लगाई है, ट्रांसपोर्टेशन पर टैरिफ लगाई है दोस्तों। फिर जितना टैरिफ लगी हुई तो उस पर 50% और इंक्रीज कर दिए दोस्तों, 50%। टोटली सोच, टोटली पहले से तो टैरिफ लगी हुई थी ये, और ऊपर से 50% टैरिफ और इंक्रीज कर दिए दोस्तों। कितना बड़ी टैरिफ लग गई है दोस्तों। इस कारण पूरी यूएस मार्केट क्रैश है दोस्तों। पूरा यूएस मार्केट क्रैश क्रैश दिखेगा दोस्तों। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे यूएस मार्केट क्रैश है दोस्तों। देखिए ये पहले ये देख लीजिए कितना ये क्रैश है, सो देख लीजिए कितना क्रैश है। पहले ये दिखाते हैं आपको दोस्तों यूएस मार्केट। तो ये सब दिखाएंगे, बात डिस्कस करेंगे दोस्तों। यूएस मार्केट देखिए कितना क्रैश है। देखिए दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में देखिए, ये देखिए यूएस मार्केट पूरा क्रैश है दोस्तों। पूरा यूएस मार्केट क्रैश। आपको डाउ जोन देख लीजिए, माइनस में गया हो, 878.82 दोस्तों। 82 पॉइंट के बाद 12 करके एक एक डिजिट ही पढ़ा जाता है, तो 82 इसलिए कहते हैं, एकदम 82 नहीं कहा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। देखिए S&P 500 भी देखिए -182 दोस्तों। देखिए 2%, -2%, मतलब लगभग 3.25% के आसपास ये गैप डाउन हो गया। S&P, नेस्डैक 820 लगभग 3% के अप्रोक्सीमेट, ये भी 3.5% के गैप डाउन, सॉरी गैप डाउन हो गई है दोस्तों, फॉल कर गई है, ठीक है दोस्तों। सॉरी, ये सब देख लिए सब पूरा यूएस मार्केट आप देखें जो पूरा क्रैश है दोस्तों। देखिए देखिए यहाँ यूरोपियन मार्केट क्रैश है दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं। एशियन मार्केट भी क्रैश है दोस्तों, पूरा क्रैश। इस टैरिफ की वजह से काफ़ी क्रैश हुए हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये सब देख लिए पूरा कितना इफेक्ट पड़ा है। चलिए देखते हैं आगे। ये भी देख लिए पूरा मार्केट क्या इफेक्ट पड़ा है दोस्तों। एफ आई डी आई डाटा देखिए, एफ आई डी आई डाटा में देखिए दोस्तों, एफ आई डी आई डाटा यहाँ क्या कहते हैं दोस्तों, सो देख लीजिए। एफ आई डी आई डाटा यहाँ ग्रोस और देखिए 10 अक्टूबर का एफ आई डी आई डाटा क्या है, यहाँ देखिए क्या है, ग्रोस परचेजिंग और ये सेलिंग दोनों देख रहे हैं। अप्रोक्सीमेट 459.20% आपका नेट जो है यहाँ पर जो एवरेज निकाल कर आ रहा है, वो हमारा निकल के आ रहा है। सेलिंग इतना सेलिंग में है दोस्तों, परचेज किया हुआ है इतना और सेलिंग किया हुआ है इतना दोस्तों। एवरेज सेलिंग मार्केट यहाँ दिख रहा है दोस्तों। मंथली टोटल मंथ यहाँ अभी नेगेटिव में ही चल रहा है दोस्तों। और डी आई डाटा देखिए यहाँ बाइंग में चल रहा है दोस्तों। इस मंथ का टोटल बाय बाय करके ही चलता है दोस्तों, ठीक है। ये देख लिए। चलिए इसको आप समझ लिए। चलिए इसको भी हटाते हैं दोस्तों, चलिए ठीक है। इसको पूरा क्लियर कर देते चार्ट देखिए। और ये आप देख लिए टैरिफ वार देख लिए दोस्तों। ये टैरिफ वार हुआ किस वजह से दोस्तों,
टैरिफ वार होने का मकसद क्या है दोस्तों? जो हमारा जो चीन यूएसए है, ट्रम्प भाई साहब, आप दिखाए वीडियो में, देखिए किस तरह से यहाँ इंक्रीज किया। ये देखिए जो ब्लू लाइन है, यहाँ ब्लू जो है हमारा ट्रम्प भाई साहब का, तो पहले 10% टैरिफ लगाया, फिर 10% मार्च में टैरिफ लगा दिया, फिर अप्रैल में 34% टैरिफ लगा दिया। अब देखिए इस मंथ में पूरा देखिए पूरा टैरिफ 50% इंक्रीज करके 130% के अप्रोक्स पहुंचा दिया है टैरिफ टोटल। लेकिन चाइना 2 बार ही टैरिफ लगाया है दोस्तों, देख लीजिए। और चाइना इतना करने के बाद दोस्तों ये चुप नहीं है दोस्तों। आप चाइना को समझेंगे, जो बिजनेस में नंबर 1 पर है चाइना, वो चाइना बिजनेस में नंबर 1 कुछ ना कुछ सोच के ही कदम उठाता है। वो क्या किया है चाइनीज वाले ने, जो वहाँ का रियल एस्टेट मटेरियल जो है, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती है, वो उसका सप्लाई ही बंद कर दिया दोस्तों। उसको सप्लाई ही बंद कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन ही बंद कर दिया। सोचिए उसका ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, सोच सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, देखिए ये देख लिया हमने। अब आगे देखिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया चाइना, तो अब सारा देश प्रॉब्लम में आ सकती है अगर सारे देश पर बंद कर, लेकिन नहीं है, चाहे अमेरिका के लिए ही किया है ऐसा। ठीक है, ये देख लिए। चलिए ये सब देख लिए, अब आगे देखते हैं चार्ट क्या कहती है। चार्ट पर देखिए, चार्ट क्यों बताए हम गैप डाउन हो गए, चार्ट भी बताती है गैप डाउन होगी। चार्ट का गैप डाउन देखिए किस वजह से हो रही है दोस्तों। देखिए यहाँ पर चार्ट गैप डाउन होने का, देखिए यहाँ मार्केट जब जो यहाँ पर मार्केट जब आया था दोस्तों, हाईएस्ट हाईएस्ट बाइंग के बाद मार्केट इस रेंज के पास आया था, तो फिर से एक बड़ा गैप डाउन दिया था दोस्तों, बड़ा गैप डाउन दिया था। ठीक है, फिर से मार्केट इसी रेंज के पास पहुंच गया दोस्तों। ये इसलिए मैंने बताया था चार्ट भी गैप डाउन कहती है जो होगी, और ये टैरिफ वार भी गैप डाउन बता रही है, दोनों गैप डाउन होगी दोस्तों। तो लगभग यहाँ 25,000 के अप्रोक्सीमेट गैप डाउन होने के चांसेस है, क्योंकि पिछला बार भी उतना ही हुई थी, इस बार भी 25,000 के पास एक गैप डाउन डायरेक्ट हो सकती है चांसेस। ठीक है, उसके अगर नीचे फॉल करेगी तो कंटिन्यूअस ब्रेक कर देगी, तो कंटिन्यूअस ब्रेक करती रहेगी दोस्तों। ठीक है, ये देख लिए। और डेली टाइम फ्रेम पर देख लिए। हम चलते 4 आवर टाइम फ्रेम पर क्या कहते हैं सो देख लिए दोस्तों। 4 आवर टाइम फ्रेम पर मार्केट, 4 आवर टाइम फ्रेम पर ये मार्केट यहाँ सेलिंग कैंडल ही बना रखी है दोस्तों। टोटल ओवरऑल सेलिंग ही है मार्केट। ठीक है, मैन जितना भी बड़े पोजिशनल होते हैं जो 4 आवर टाइम पर ही अपना ट्रेड प्लान करते हैं दोस्तों। ठीक है, मार्केट किस डायरेक्शन ले रहता है, यही 4 आवर टाइम पर ही तय करते हैं बड़े ट्रेडर्स, तो उसी के अनुसार मार्केट भी रिएक्ट करती है। ठीक है, हम लोग जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं वो अप डाउन करते रहते हैं 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। बड़े ट्रेडर्स जो है पूरा वो ट्रेड के टाइम फ्रेम पर ही लेकर चलते हैं मार्केट को। ठीक है, ये देख लिए। चलिए, और ये इसके बाद हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, छोटे टाइम पर करेंगे डिस्कस, इससे पहले हम देख लेते हैं FID टैग OI चेंज क्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम बताए थे जैसा कि यहाँ पर देखिए FI डाटा का पहले सबसे एनालाइज कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ FI डाटा तो वहाँ बताए ही थे, यहाँ पर क्लियर मैं समझाता हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए FI जो है कॉल कॉल को क्या कर दिया मार्केट, FI वाले ने मार्केट पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन डालता है, मैंने बताया था दोस्तों, मार्केट पर FI वाले इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, जो मार्केट को बेरिश और बुलिश करने का ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, और DI डाटा नेग्लिजिबल रहते हैं। ठीक है, ये सब समझ लिए। चलिए, यहाँ क्या किया है FI ने, कॉल को बुलिश कर दिया, और कॉल बुलिश होगा तो मार्केट क्या होगा, फॉल होगा। पुट जो मार्केट को उठाने का काम करता है वो बेयरिश हो गया, यानी कम गया। यहाँ पुट को देख रहे हैं बेयरिश हो गया, मार्केट उठाने ही वाला कम गया तो कहाँ से मार्केट उठेगा, तो गिराने वाला के पावर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, मार्केट को गिराएगा। यहाँ FID या डाटा एकदम क्लियर ये भी कहता है दोस्तों। सोच लीजिए मार्केट कहाँ तक फॉल कर सकती है दोस्तों, आप सोच लीजिए। चलिए यहाँ देख लीजिए OI, जैसा मैंने बताया था सारी चीज़ पर डिस्कस करूँगा। अब OI पर आते हैं दोस्तों। ठीक है, OI क्या कहता है, OI यहाँ देख रहे हैं सिलेक्टेड है। यहाँ OI क्या है, OI का है
कॉल गिराने का काम बताया है करता है। तो गिराने वाला है कम, लेकिन उठाने वाला ज़्यादा है। क्या है वो उठाने वाला? पुट क्या है यहाँ? पुट, ये सब रेड वाले जितने हैं पुट है। पुट का कैंडल बड़ा है, कॉल का कैंडल क्या है? यहाँ चांस बनता है मार्केट को थोड़ी देर, फिर मार्केट गिरने के बाद गैप डाउन उठेगा भी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पुट ज़्यादा है। तो ये सब अपना ट्रेड जहाँ होगा, मार्केट जहाँ अप दिखेगा वहाँ पर सब ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा ही, इसलिए थोड़ा उठेगा भी मार्केट। ठीक है, ये सब समझ लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब आगे चेंज इन ओआई, चेंज इन ओआई भी यहाँ भी देख रहे हैं दोस्तों कि मार्केट पूरा ये क्या काम करेगा? उठाने का काम करेगा। यहाँ भी गिराने वाला कम है दोस्तों। क्या है देखिए यहाँ, ये सब पुट उठाने वाला और गिराने वाला कम है, इसलिए मार्केट उठेगा भी दोस्तों। ठीक है, ये भी समझ लिए दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या होता है। आगे है मेरा पीसीआर। पीसीआर क्या कहता है? आपको बताए थे पीसीआर क्या कहेगा। पीसीआर 1.4 से एबव है दोस्तों। तो क्या करेगा पीसीआर? ये 1.4 से एबव है तो मार्केट को थोड़ी देर गिरने गैप डाउन होने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर से फॉल करेगा दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ ये एनालाइज पीसीआर और एफ आई डी आई डाटा टोटल ये कहता है ओ आई चेंज, चेंज इन ओ आई टोटल यही कह रहा दिखा रहा। ये गैप डाउन के बाद मार्केट बुल होगा फिर बेयरिश होगा। ठीक है, जहां भी आपको बेस्ट सेलिंग कैंडल दिखे वहां पर सेल करके चलना है दोस्तों उस दिन। ठीक है, ये देख लिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है मार्केट। ये मैक्स पेन, मैक्स पेन भी मार्केट में यहाँ प्राइस डाउन है, प्राइस डाउन है, लेकिन मैक्स पेन एकदम कंसोलिडेट होकर मार्केट के रेंज में चल रहा है दोस्तों। तो एक बार अप जाएगा यहाँ से फिर डाउन करेगा ही दोस्तों। तो यहाँ मैक्स पेन खुद ब खुद डाउन हो जाएगी दोस्तों, प्राइस डाउन जाएगी तो। ठीक है, क्योंकि गैप डाउन होगी। ये सब देख लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, सबसे अब प्राइस पर चलते हैं। तो चार्ट हमारा क्या कहता है, चलिए चार्ट पर चल के देखते हैं। देखिए, अब हम बताए थे छोटे टाइम पर एनालाइज करेंगे। चलिए छोटे टाइम पर चलते हैं 50 मिनट पर। 50 मिनट पर ही टोटल मैंने मार्केट में प्रीवियस डे को बताया था, पिछले प्रीवियस डे को 25,233 को जब भी मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट अपसाइड रैली करेगा। वही मार्केट ब्रेक किया और अपसाइड रैली किया दोस्तों। अपसाइड कितना रैली किया? 25,119 तक रैली किया दोस्तों। ठीक है, लगभग 25,328 के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इतना रैली किया है दोस्तों। तो इसलिए हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ एकदम बेस्ट कंटेंट दिया जाता है एकदम फुल एनालाइज के साथ दोस्तों। ठीक है, और जो भी न्यूज़ है न्यूज़ भी अपडेट किया जाता है करेंटली मार्केट पर क्या इफेक्ट डालते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि मार्केट यहाँ लगभग क्या बताए थे, ये गैप डाउन होगी तो इस रेंज के आसपास ही होगी, 25,155 के आसपास हो सकती है, पॉसिबिलिटी है इतना गैप डाउन होने की। ठीक है, और हमारा चार्ट के अनुसार देख लेते हैं दोस्तों, इसके ज़्यादा गैप डाउन नहीं हो सकती है, लेकिन गैप डाउन होने के बाद इस रेंज को अगर ब्रेक करके, देखिए इस रेंज को अगर ब्रेक करके सस्टेन करती है मार्केट तो फिर से एक बार डाउनफॉल करेगी, और मार्केट एक बार डाउनफॉल करके अपसाइड जाएगी, रीटेस्ट करेगी, फिर से डाउनफॉल। जहाँ भी मार्केट को आपको एक सेलिंग कैंडल, प्रॉपर सेलिंग कैंडल मिले वहाँ बड़े से, या इवनिंग स्टार मिले, या फिर मारूबूजी, रेड मारूबूजी मिले, तो वहाँ पर सेल करके ही चलना है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर आपको प्रीमियम भी काफ़ी बढ़ के रहेंगे, तो आउट ऑफ स्टॉक थोड़ा सा दूर का ही खरीद कर चलेंगे दोस्त। ठीक है, ये सब आप केयर करेंगे और इस बात को ध्यान रखेंगे ट्रेड करने से पहले दोस्तों। ठीक है, ये सारा चीज़ हम बता दिए हैं। तो मार्केट 25,155 को नोट करके चलिएगा। ये है हमारा मैक्स रेंज, इसी के अराउंड सारा वर्क आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है दोस्तों। ठीक है, मैंने बता दिया, इसी यहीं से टोटल ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट जरूर करें दोस्तों,
क्योंकि आप हमको पता चलेगा जो आप कैसा लगा ये कंटेंट, आपको कितना आपको यूजफुल हुआ है। और एक चीज़ कहेंगे कि मार्केट में गैप डाउन कितना होगा, ये चैट सेक्शन में आपको एनालाइज के अनुसार क्या कहता है वो ज़रूर बताए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।